हमारे जीवन का सबसे सुंदर काल कोई है तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। अमृत वेले उठ दर्शन पाइए, वो अमृत वेला, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सूरज की किरण धरा को जब चूम लेती है, जब पहली किरण अंबर से उतरकर धरा पर अरुण सुहाग सजाए, भुवन भास्कर की कोई एक रश्मि जब धरा पर आकर धरती को पहली बार छूती है तो वो प्रभात हो जाता है, उसे प्रातः काल कहते हैं। ये सवेरा जानते हो कब बनता है? सवेरा, ये सुबह कब बनती है? ये प्रातः काल कब बनती है? ये उषा कब बनती है? जब अंबर से भुवन भास्कर की कोई एक अरुण रश्मि, एक अरुण किरण जब धरा को चूम ले, छू ले। अरे कभी कभी तो अंबर का भी मन करता है धरती को छू लें। मैंने तो धरती पर एक ही दूल्हा दुल्हन देखा, अंबर दूल्हा है, धरती दुल्हन है। दूल्हा दुल्हन, ये देखो कैसा। और इनका संबंध कौन कराता है? गठजोड़ा कौन कराता है? दिन में तो सूरज की किरण और रात को चंद्र किरण, निहारिकाएं, कभी पवन प्रकाश आकाश परस्पर, कभी क्षितिज पर ये दिखाई तो देते हैं एक जैसे, पर क्षितिज की ओर बढ़ते जाओ तो दूर और दूर। नाता तो है धरती और अंबर का, इसलिए यहां ये धरा माता है, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। भगवान के पास जाकर देखो, दो पत्नियां बैठी हैं वहां नारायण के पास में, भूदेवी और श्रीदेवी यहीं पे बैठी हैं दोनों। भूदेवी ये धरती, वहां बैठी है भगवान के पास में, नारायण के पास नारायण प्रतिमाओं के दर्शन करें भूदेवी, और एक है श्रीदेवी। रोज नारायण यहां उसका संग निभाते हैं। कोई पूछे कि धरती हमारी माता है, धरती विष्णु भारिया है, तो विष्णु यहां कब और किस रूप में धरती के साथ रहता है? भोर में भगवान नारायण सूर्य के माध्यम से आते हैं और धरती को छूते हैं, लेकिन उससे 2 घंटे 24 मिनट पहले का काल, अद्भुत काल, वो जानते हो क्या है? ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें नारायण जगा हुआ है। ऊर्जा, नव चेतना, नव उमंग, तरंग, उल्लास, नए रस, जब पूरी धरा जग गई होती है, प्रत्येक पंछी, कीट मतंग, मीन भृंग कुरंग, पूरी धरा पर जागरण है। अंडज पिंडज उद्भिज स्वेदज सब जग गए, सबकी आंखें खुल गई हैं, कुमुदनी खिल गई है। हाँ, जो बहुत अपने को बुद्धिमान कहता है आदमी, वो कभी सोया हुआ हो सकता है, अन्यथा तो धरा पर जागरण है। तो जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, आशा, आश्वासन, विश्वास, सृजन, रचना, धर्मिता, एक और है जीवन जीने के लिए एक उमंग। फिर जीवन जगना चाहता है, फिर जीवन जीना चाहता है, फिर आदमी जीना चाहता है, बंद आंखें खोलता है, आंखें सीधे हाथ सीधे आंखों पे जाते हैं, और आंखें नहीं खुल रही हैं तो आदमी मसल रहा है आंखों को और मना रहा है आंखों को, सोई आंखों से कहता है ना अब तो खुल जाओ, अब खुलना होगा। आंखें खुल जाती हैं, अब चूंकि भूर हो गई। ठीक वैसे ही जैसे अंधकार को चीरने के लिए भोर में किरण आए और अंधकार भाग जाता है, वैसे ही शास्त्र कहते हैं कि अब जीवन में कठिनाई हो तो गुरु का आगमन हमारे जीवन में सवेरा ले आता है, दिवस ले आता है, उजास ले आता है, प्रकाश ले आता है। उलझने घेर लें तो न घबराइए, 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 हौसले से हर एक काम सुलझाइए, 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 फिर भी गम
दूर हो नागर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, फिर भी गम दूर हो नागर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर की काम सुलझाइए, फिर भी गम दूर हो नागर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे